हेलो। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बैठे थे, क्या कर रहे थे? बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप बात करिए जितनी चाहो। अच्छा। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ। वो ना जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा जी कि जी जी। हम निश्चिंत होकर कैसे जिएं और अपना आपा खो दें। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर ब- आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, हम अपना आपा खो दें, अपने को भूल जाएं और निश्चिंत होके जिएं। हाँ, इस पर हम एक बंद आपको कहेंगे, उससे आपको समझने में सरलता होगी। कबीर बाबा का है। बताइए। ठीक साहब। हाँ। बहुत बढ़िया है। हाँ। और वो ये है, कबीर बाबा का है बंद। हम्म। चाह गई। चिंता आप गई। इसको चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, ये कर रही हूँ। चाह गई चिंता गई। तो पूरा हम सुना रहे, आप हाँ। रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। हाँ। चाह गई और चिंता मिटी, मनुआ भी परवाह। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो है साहसा कबीरा, वो है साहसा। ठीक साहब, ये हाँ। तो बंद है। और हाँ। इसमें सब अर्थ भी साफ है, दिए हुए हैं। कुछ हाँ। बताने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी चाह अंदर से रहेगी, तब हाँ। तक वो स्थिति जो आपका सवाल है कभी पूरी नहीं होगी। हाँ। और जैसे ही हमारी चाहत और अपेक्षाएं गिर जाए, तुरंत घटना घटने लगती है अपने भीतर। हम्म। जिस पर ये बंद हमने आपको सुनाया है। ठीक है। वो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई परिवार में रहते हुए सबकी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, घर परिवार की, तो फिर मुश्किल आती है। हाँ, नहीं नहीं, मुश्किल नहीं आती। सबको देखना पड़ता है। रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मुश्किल कहीं नहीं आती है। जहाँ हम प्रयास करते हैं और चलते हैं, और रास्ता अपने आप बनता जाता है और रास्ता मिलता जाता है। ठीक है। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। हमारे हम्म। प्रयास पे सब निर्भर करता है। ठीक जब। प्रभु। हम भी तो देखो घर परिवार में ही है। हाँ। आप भी घर परिवार में हैं। तो हाँ। घर, देखो इस पर भी हम एक बंद आपको बताओ सुनाते। हाँ। सुने। हम्म। कबीर बाबा का है, हम्म। हमारा नहीं है। हम्म। और वो बंद बहुत प्यारा है। आप रिकॉर्ड का है या ऐसे हाँ। सुन ले। हाँ। हमको वो जन भावे, जो घरी तज बन नहीं जावे। अरे घर में जोग भोग भी घर में, और घर में सहज समाधि लगा मैं। और सहज सुन में रहा है समाना, और सहज समाधि लगावे। हम्म। हमको वो जन भावे, जो घर तज बन नहीं जावे। ये हम्म। कबीर साहब ने दिया, भजन पूरा है भाई। घर वन में से नहीं अच्छा तो जाना, कुछ। घर में ही रहना है। हाँ, और सुनो। घर ही मुक्त और घर ही युक्त, घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक। हम्म। ये सब कबीर बाबा का है भैया। जिस पे जाओ हम भजन सुना देंगे, और हाँ। सब मौजूद है। हाँ। लेकिन जीना खुद पड़ेगा। सही ये है। अब जैसे कबीर साहब से एक ने सवाल किया कि साहब हम क्या करें, ये घर परिवार है और हम कैसे छोड़े और कैसे क्या करें। तो उन्होंने कहा, आओ हम्म। भैया। तो वो खड़े पास ही में एक पेड़ खड़ा था। हम्म। ठीक है। हम्म। तो उसको कस के कौरिया लिया। हम्म। और फिर कहते, आओ भैया दौड़ो दौड़ो, हमको पेड़ ने पकड़ रखा है। हम्म। बात समझ रही है? हाँ, तो और अच्छे से समझाइए। बहुत बढ़िया। हाँ। एक मित्र ने, साधु ने सवाल किया कबीर साहब से हम्म। कि साहब हमको घर परिवार है, ये पकड़े हुए हैं, हाँ। कैसे हम छोड़े।
तो हाँ। वहीं पे पेड़ एक दरख्त खड़ा था उनके आश्रम में। उन्होंने उसको कायदे से अपने गोफे में बांध लिया और चपक गए उस पेड़ से। हाँ, ठीक है। समझ अब गए। खड़े हो गए, हाँ, चपक गए और कहा भाई कर साहब सकते हैं। मित्रों आओ हमको हम्म, दौड़ो दौड़ो बचाओ, हम्म, ये पेड़ ने हमको पकड़ लिया है। हम्म, तो पकड़े हम ही है, खुद कोई नहीं पकड़ रहा है। हाँ, हम ही पकड़े हैं। हम ही सब कर रहे हैं, हम ही सब गड़बड़ है, कोई बाहरी तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब व्यवस्था हम्म, हम्म, परमात्मा की है भाई। हम्म, ठीक है, ये है प्रभु। ये तो हम्म, आपके सवाल का ये सटीक जवाब यही है कि जितनी हमारी चाहत होगी, हम्म, जितनी हमारी अपेक्षाएं होंगी, उतने हम परेशान होंगे। सही जी है। जी। और और कुछ नहीं सुनाना, रुको रुको, सुनाइए। कोई दूसरा सवाल हो लाओ। हाँ, और एक शख्स ने कहा है कि जी जी। स्वामी जी आप संत जी के साथ 45 साल संगत किया आपने संत जी की। तो पूरा। संत हाँ जी के बारे में जितना भी आप जानते हैं कुछ कुछ और बताया करिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। संत जी तो हमारे यहाँ, हमारे गांव में भी आए, पूरे दिन यहाँ ध्यान हुआ था और हाँ, आ रहे थे। और घर पर भी हमारे आए और अच्छा। इतनी, और घर पे आए, घर में रुके, देखा सुना, मिले सबसे। कहाँ था, लाटूश रोड? नहीं नहीं, यहाँ गांव में जहाँ हम से बोल रहे यहीं, हम पूरी कानपुर से स्वामी लोगों की एक बस भर के बुलाई थी भाटिया, और संत जी भी थे उसमें, और बाकी और 70 स्वामी थे, जितने ओशो से जुड़े और सत्संगी थे, सब आए थे तो पूरे आप दिन। कानपुर में किस जगह रहे थे? जी कानपुर में रहे हैं ना कुछ टाइम की, वहीं से कन्नौज से आते थे आप? ना ना ना, कानपुर में रहते थे, कई जगह थी उस समय। हम रहते थे ग्वालटोली पार्वती हाँ, बागा ग्वाल में। टोली याद आ गया, जी आपने जी बताया। जी, ग्वालटोली में रहते थे। तो हाँ, वहां से आ जाते सुबह दौड़ लगा के। हाँ, नई हाँ, उम्र थी, हम दौड़ते हुए आते थे वहां हाँ, से। तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये है साहब। तो वो तो भाई अब क्या बताऊं, तो रूप उनका दिख रहा, लेकिन थे असली परमात्मा थे, पहुंचे हुए थे। हाँ, इतनी शांत, इतनी आभा, हाँ, इतनी मस्ती जो उनके चाल में, उनकी धड़कन में, उनकी श्वास में, उनके हम्म, रोम रोम से सब चीज निकलती थी भाई। लेकिन अब ये हम्म, देख वही सकता है जो उस लेवल पे पहुंचा हो। और जो ठीक, जो बेहोश है अंदर से, जो भी खुद ही मूर्छित है, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये है। हम्म, हम हम्म, तो उनके साथ भाई इतना जिए हैं कि अब हम्म, क्या, बहुत ही ज्यादा। एक हम्म, बार उनको कुछ दिक्कत हो गई तो बोले यार कोई प्राकृतिक चिकित्सा करना। हमने चलो। तो अच्छा, बिठूर में एक हमारे मित्र थे, हम्म, तो हम वहाँ ले गए। तो और हम और संत जी और एक गाड़ी की थी, कोई परिवार में थे, वही ले गए उनके। तो वहाँ गए, उसने बाकायदे बढ़िया ट्रीटमेंट दिया और काफी आराम भी मिला। प्रॉब्लम क्या हुई थी? हार्ट की कुछ दिक्कत हुई थी। अच्छा, तो ये कहा था कि हम ये नहीं कराएंगे, वहीं कुदरती कराएंगे। तो उसने भाप वाप और मशीनें उसके पास थी, सब पूरी व्यवस्था थी, तो आराम मिला था, बहुत आराम मिला था। अच्छा, अच्छा, करीब हम लोग जाते रहे 15 दिन या 20 दिन। अच्छा, ठीक, रोज जाते तो वहाँ उनका इलाज करा के फिर आते थे। फिर हम्म, घर पे संत जी हमको भी लाते थे, वही नाश्ता पानी करके फिर हम कोर्ट निकल जाते थे। ठीक अच्छा, था। तो अच्छा, हमारा उनका तो मतलब समझो, ऐसे समझो पिता पुत्र की तरह था नाता। अब हाँ, और बहुत ही हम उनको चाहते थे, वो हमें चाहते थे उससे ज्यादा। हम्म। ठीक साहब। अच्छा, आप बता रहे हैं ना कि 60-70 सन्यासी थे? जी जी। 70। तो हाँ उनमें से अभी आप के साथ कितने लोगों का मेल जोल है? हाँ, बहुत बढ़िया। उसमें ज्यादातर तो केवल स्वामी मुरली गुमटी वाला बचा है। ठीक अच्छा, है। बाकी बाकी सबके सब चले गए, कहाँ चले गए? मतलब सब शरीर छोड़ गए। शरीर, अच्छा, 50-70 बता रहे हो, सभी शरीर छोड़ गए? कभी एक एक आध और है, एक दो दो चार और है, एक दो तो चार। राजीव था ना, राजीव स्वामी, है राजीव। राजीव शायद। हाँ, राजीव नहीं आया था हमारे यहाँ। तो राजीव से भी मेरी एक दो बारी बात हुई थी, लेकिन वो थोड़ा क्या बताएं
कि सहज से बात नहीं उनसे होती, वो थोड़ा मतलब गुस्से से बात करते हैं। अरे तो कोई होंगे भाई, हम उनको राजीव जानते नहीं। स्वामी मेरे साथ उनकी बात हुई, और एक मुरली की भी हुई है मेरे साथ बात। हाँ हाँ, मुरली कभी गुस्से से बात नहीं करता, ना बहुत ना ना, प्रेम। उनकी दुकान थी ना वहाँ सुपारी की। हाँ, आज भी है, आज भी है। आज भी है। हाँ, वो अच्छा अभी हमारे यहाँ फंक्शन था, बेटे का तिलक था, तो उसमें आए भी थे मुरली स्वामी। अच्छा आके रुक गए, एक रात रुके, दूसरे दिन चले गए। अच्छा। ये आपके बेटे की हुई फिर शादी? दो बेटों की हो चुकी काफी पहले। अच्छा एक ये हुई, और बिटिया की बहुत पहले कर दी, 2000 सन 17 में कर दी थी। अच्छा। अभी फिर कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बेटे, एक बिटिया है। अच्छा। अभी कितने अनमैरिड हैं? अभी बाकी अब है, इन्हीं की होनी है कुछ। अब एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हम अभी करेंगे नहीं। हाँ। एक और सबसे छोटा, वो एडवोकेट है। हम्म और एक थोड़े बड़े छोटे हुए अस्वस्थ हो गए, तो उनका उस समय नहीं हो पाया। आप ठीक है, हम्म देखेंगे। इस तरह बच्चे हैं ये। हम्म ठीक, बाकी सबका हो रहा, सिलसिले में लगा है सब। हम्म। तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। आपके पास हैं बहुएं कि वहीं हाँ, पर सब है? है, सब है, सब रह रहे हैं। सब रह रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, बढ़िया है। भाई तो बहुएं हैं, नातिने हैं, सब हैं, कोई दिक्कत सब नहीं। है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो वो अपना जीवन जी रहे, हम अपना जी रहे। आपकी मिसेज ठीक है सेहत से? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा और बेटा डॉक्टर है कानपुर में, तो उन्हीं के साथ रहते हैं। उनको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो वहां पर रहती हैं? हाँ, वो नहीं आती थी, अभी फंक्शन में यहाँ आई थी, रह गई अच्छा। काफी दिन। अब सर्दी ज्यादा हो गई, हम्म तो सांस की उन्हें दिक्कत, तो ले गया बच्चा, वहीं है। हम्म। अभी आज भी बात हुई, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा। तो फिर ये ओशो रजनीश जी का जन्मदिन आ रहा है, तो इस बार मोती झील में फिर कौन कौन मिलेंगे? अब यही तो हम सोच रहे थे आज, कि किसी ने फोन नहीं किया, और हम तो इतने डूबे हुए उसी में रहते ही है। अब हाँ, तो हम भी यही सोच रहे थे। हाँ, अच्छा, अब जब किसी ने फोन नहीं किया, तो हम जाए। अच्छा, अब जो पहले कर चुके, अब दोबारा वो चीजें नहीं हो सकती है। हाँ। क्यों? क्योंकि पहले एक टीम थी, सब लोग एक साथ रहते थे, बहुत पूरे शहर में। हमने मोती झील में कम से कम 25 साल ध्यान कराया। अब आप बताइए, बिल्कुल। हाँ। हैं? अब एक भी बंदा ऐसा नहीं निकला जो कहे हाँ हम लाइन पे है, आओ हमें कुछ बताओ। कोई भी नहीं, सब। यानी परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, सबको रुपया चाहिए, सबका अपना स्वार्थ है, ये है अच्छा, मामला। जितने लोग थे जी, संगत करते थे, उनमें से इनलाइटेड कितने लोग हो गए थे? एक भी नहीं हुआ। बाप रे। देख लीजिए, संत जी तो थे ही। हाँ। भाटिया, हाँ, भाटिया एनलाइटेंड होके शरीर छोड़ा, भाटिया साहब हैं। हम्म। और हम, भाटिया और संत, 3 लोग ऐसे थे। मैं ना अभी ना हरभजन सिंह को ना फोन मिला रही थी, जी जी जी। और 2-3 बार ही मिलाया, लेकिन उठाया नहीं उन्होंने, बात नहीं हुई हो पा रही मेरी। हाँ, लेकिन एक चीज है, हाँ। हरभजन सिंह उस समय नहीं, बाद में मिले, लेकिन एनलाइटेंड हो चुका है ये बंदा। अच्छा हाँ, हरभजन है, प्यारा है, उसने अनुभव अपने दिए। हमने गया तो इसके बहाने तुम्हारी घटना घट गई कि अच्छा, उसने स्वामी। आपको बताया था? हाँ, बताया बताया। अभी जब हम पिछले उसमें गए थे, पिछले हफ्ते करीब 15 दिन पहले, एक नवंबर में गए थे कानपुर, तो बात हुई थी। अच्छा। आपकी फोन पे नहीं बात होती हो हरभजन जाती से? हो जाती है। अच्छा, नहीं आप फिर उनसे बात करिएगा ना कि मोती झील में इस बारी करना है प्रोग्राम की नहीं? नहीं, तो वो तो हम जाएंगे तो 50 स्वामी आ जाएंगे, अगर होंगे। सब आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही हाल है कि अब देखो क्या करते हैं। आ तो गया 11 दिसंबर, अब आ हाँ, जाना आ गया। है। मुझे भी बेसब्री से इंतजार था ना, तो मैं हरभजन को फोन कर रही थी, तो बात हाँ नहीं हो पा रही। आप हरभजन को फोन करना और हाँ, बात करना, फिर मेरे को भी बताना, मेरी हो ठीक नहीं बात। पा रही। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक हाँ। भाई। बिल्कुल बताएंगे। और देखो, अभी हमें अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ और हमारे मित्र बहुत गहरे थे, वो सब इधर उधर भटक गए। कोई पढ़ने लगा, कोई कुछ कर रहा है। तो हम्म हमने कहा भटक गए, इनको भटका रहने तो थोड़े दिन। हम्म। बाकी है, वहाँ काफी लोग हैं।
हेलो। हेलो हेलो जी। मेरा फोन ऐसा है कि ना 15 मिनट के बाद ना ऑटोमेटिक कट हो जाता है। हाँ, तभी हमने देखा कट गया तो अब कट ऑटोमेटिक हो गया। कट जाता है, फिर दोबारा हाँ, से करना कोई बात पड़ता है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। चलो, हाँ। इतनी इतनी बात हो गई, अच्छा लगा। और हाँ। बाकी हम हरभजन सिंह से बात करते हैं, फिर आपको भी कहेंगे बात, और उनको कह देंगे आपसे बात कर लेंगे, कोई हाँ, वो बात। मेरे से हो नहीं पा रही बात, मैं फोन लगा रही थी। तो हाँ हाँ। आप अभी कुछ और भी सुना दीजिए। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं। आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो उन पे सब है, ऐसे हवा में नहीं सुनाया जाता कुछ भी। अच्छा। आप कुछ बताएं तो उस पे हम बोलेंगे, ऐसे नहीं है। देखो, अब हम वो जनरल आदमियों में नहीं रहे, क्योंकि हम्म। अंदर से सब लॉकअप लगा है, ठीक है। हम्म। अगर अच्छा। ऐसे समझो, राशन की दुकान है, भरी पड़ी है, हम्म। लेकिन ग्राहक आएगा, जरूरतमंद आएगा, तभी ताला खुलेगा, तभी बांटा जाएगा, बाकी ताला लगा है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ना हाँ संत जी की ना एक डायरी मिली हमें उनके बाद में जाने के बाद। हाँ हाँ। तो वो तो पंजाबी में लिखे हुए हैं, उसमें सारे अनुभव लिखे हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं ना आपको एक एक अनुभव करके सुनाऊंगी, तो आप और उसके पर डिस्कस करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहें 700 करें। अनुभव है, 700। और ये गजल नहीं, तो वो तो भाई देखो, अब ये तो अच्छा है, उन्होंने लिख लिया हाँ, और हमने। पंजाबी में डायरी हाँ, वो मिली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे, हम उसको समझ लेंगे। हाँ, कोई बात हाथों नहीं। से लिखी हुई है, लेकिन हाँ, पंजाबी में लिखी हुई है। तो ना ठीक। मैं आपको ना एक एक करके ना उसमें से बताऊंगी, और आप उसके पर मुझे कुछ समझाना। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप चाहे ना फोन कर तो लेना। ये इतनी इतनी डायरी मतलब वृद्ध हो चुकी है, ये समझो इन्होंने जब इनको इनलाइटमेंट हुआ ना, तब तभी तब से लिखते थे कि पहले से लिखते थे, मतलब लगता है कि मतलब ये वृद्ध हो चुकी है डायरी जो मेरे पास रखी हुई है। चलो चलो, तो आप जब पढ़ेंगे हम बता देंगे, वो तो। हम मैं हाँ, हाँ, उसमें से वचन कोई निकालूंगी ना एक एक करके, तो फिर मैं आप उसके पर थोड़ा बताना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश डालेंगे हाँ, और प्रकाश बताएंगे। डालना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जितने साधक हैं, और हाँ। उनके जितने सवाल हों, हाँ। सब नोट कर लिया करो, और हाँ। बता लिया करो, हम सबके जवाब दे देंगे। और हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, ठीक। हाँ, चलो जी। बहुत अच्छा हो गया। हाँ। आपसे फिर से मेरा बातचीत शुरू हो गई, नहीं तो पीछे कहाँ हो पा रही थी बात। नहीं, हमने इसलिए नहीं किया, हमने का पता नहीं आप कहाँ व्यस्त हो, नहीं। इसलिए हमने अपनी नहीं। तरफ से नहीं किया। एक बारी सबसे पहले जब मैंने आपको किया था ना, तो आपको ना कानों की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आप कहते थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, नहीं, अब कोई हाँ हाँ, अब हमें तो कुछ। ठीक है, तब मैं आपको नहीं फोन करती थी। हाँ, नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, न अब कानों बिल्कुल की। सही है आप। हाँ, न न कानों की, ना आंखों की, कोई नहीं भैया, भगवान से ऐसा दिया शरीर कि हाँ। न ना कोई डिजीज है, बीमारी है, ना कोई आंखों और कान की कोई दिक्कत है, सब ठीक है। चलो वो- ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, बात हो गई आपसे। जी जी जी, हाँ, हमें अब भी अच्छा आगे लगा। देखो, फिर वो ओशो के जन्मदिन को आप कैसे मनाते हैं, देखते हैं। अब देखते क्या, अब तो हम देखो, पल पल मोमेंट, जो ये क्षण बह रहे, इसी में डूबते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना कहीं जाते हैं, ठीक। हम्म। अभी और यहीं में, और मौन में, साइलेंस में डूबते हैं, बस ये है, ठीक। तो बाकी हरभजन सिंह से बात हो ना, फिर मेरे को बताइएगा। बिल्कुल बता देंगे, पूरी तरह हाँ, बताएंगे। ठीक है, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ठीक भाई, अभी और यहीं में मस्त रहो, डूबो ठीक अपने, है, ठीक भाई। बारंबार नमस्कार है आप। नमस्कार नमस्कार प्रभु, आपको भी बार बार नमस्कार, ठीक।